अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट के डिफिनेशन के बारे में समझते हैं कि सेट है क्या। सेट का डिफिनेशन है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा कलेक्शन या ऐसा ग्रुप जो अच्छी तरह से डिफाइंड की गई हो उसे हम सेट कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 जुमले लिखे हैं या सेंटेंस लिखे हैं जिनको हम पढ़ेंगे तो देखें हमें पढ़ते ही समझ आ जाती है कि ये कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब देखें नेचुरल नंबर्स तो हमने पढ़ा है और नेचुरल नंबर हमें आते हैं कि कौन से हैं, और यहाँ पर ये दिया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो हमें कौन सा सेट चाहिए? हमें ऐसा सेट चाहिए जिसके एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल वाजे है, यहाँ पर किसी को भी ये जुमला पढ़ाएंगे तो वो फौरन से सेट समझ जाएगा कि इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसी तरह वेल डिफाइंड होने चाहिए जिसको हर कोई समझ जाए कि इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। तो अब इसको जो यहाँ पर ये जुमला लिखा है इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह सेट का कोई भी कैपिटल लेटर में नाम दूंगा और उसको ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स लिखूंगा। अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस सेट के हैं। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5। तो टेबुलर फॉर्म में हम सेट को इस तरह लिखते हैं। तो ये वाला जो टेबुलर फॉर्म है यहाँ पर वाजे हमने एलिमेंट्स को लिखना होता है। अब यहाँ पर इस जुमले ने हमें वाजे कर दिया कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं। 1 2 3 4 5। तो यही एलिमेंट्स हैं और ये एक वेल डिफाइंड था तो इसको हम सेट कहते हैं। इसी तरह दूसरे वाले में देखें आप, द सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखें आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल सीखा है तो हमने यहाँ पर इस जुमले को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे। एलिमेंट्स क्या हैं? ये जो 1 2 3 4 5 ये इस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह अब दूसरे वाले में अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखूं तो वावेल मुझे लिखने होंगे। तो वावेल कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये वाले जो एलिमेंट्स थे मैंने एलिमेंट्स ब्रैकेट में रखे और कॉमा देकर अलग अलग कर दिए। और अब तीसरे नंबर में देखें, द सेट ऑफ डेज स्टार्टिंग विद लेटर टी। तो डेज जो है वो 7 डेज है और 7 डेज हमें आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा सेट चाहिए? हमें वो सेट चाहिए जो स्टार्ट होते हैं टी से। तो टी से स्टार्ट होने वाले डेज कौन से हैं? ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पर जो हम सेट बनाते हैं ऐसे डेज लेंगे जो टी से स्टार्ट होते हैं, तो वो जस्ट ट्यूसडे है, दूसरा जो है वो थर्सडे है। तो इस तरह करके हम इस सेट को लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इन तीनों जुमलों से आपने समझ लिया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब डिस्टिंक्ट की बात करते हैं। तो देखिए डिफिनेशन में क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब मुनफरद। मुनफरद मतलब कि रिपीट ना हो। देखिए एक मैं ऐसा सेट लिखूंगा नेचुरल नंबर, अगर मैं इस तरह करके लिखूं तो यहाँ पर ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। ऐसे एलिमेंट जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर 2 जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है और 3 जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है। तो सेट को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। सेट में क्या है? हर एलिमेंट एक दूसरे से मुनफरद होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक ही सेट में 2 बार सेम एलिमेंट हम नहीं लिख सकते। डिस्टिंक्ट इसी बात को समझाती है कि हमने जब भी सेट लिखना है उस सेट में कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखी होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने 3 और जुमले लिखे हैं। द सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देखिए फ्लावर्स क्या है कि हर किसी को एक जैसे नहीं लगते। किसी को कोई फ्लावर्स खूबसूरत लगता है तो किसी को कोई और फ्लावर खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर सब एक बात पर मुत्फिक नहीं हो सकते। तो ऐसे जुमले जो वेल डिफाइंड नहीं होते, जिस तरह ये वाला जुमला है कि हम फ्लावर्स की अगर लिस्ट बनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है ये लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का नजरिया या हर किसी की पसंद अपने होती है। तो यहाँ किसी को कोई खूबसूरत लगता है तो किसी को खूबसूरत नहीं लगता। तो इसी तरह इस वाले को हम सेट नहीं कहते कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे जुमले जो वेल डिफाइंड नहीं होते, जिसमें हर किसी की अलग अलग पसंद होगी, तो वो सेट नहीं कहलाएंगे। जिस तरह यहाँ भी देखें इंटरेस्टिंग मूवीज़ की बात हो रही है, तो हर किसी के लिए अपने हिसाब से अलग अलग इंटरेस्टिंग मूवीज़ बनते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो इस किस्म के जुमले जो होते हैं इनको हम सेट नहीं कहते। अब सेट की बात करें तो सेट के लिए हमने क्या करना है? हमने ऐसे कलेक्शन, ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जो वेल डिफाइंड हों, जो एक दूसरे से रिलेटेड हों। तो हमारे जो रूम में जो फर्नीचर्स रखे होते हैं वो सारा फर्नीचर सेट कहलाते हैं। तो वो भी एक किस्म के सेट होते हैं जो फर्नीचर के होते हैं। इसी तरह डिनर सेट की बात होती है। तो इसी तरह अगर हम किसी चौकीदार के हाथ में चाबी का गुच्छा देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ कमरों के या मुख्तलिफ डोर्स के की होते हैं, तो वो भी एक तरह से एक सेट होता है। तो इसी तरह हम सेट को समझते हैं कि सेट की जो डिफिनेशन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसे जुमले जो हर किसी के लिए सेम एलिमेंट्स लेकर रखे। तो जिस तरह यहाँ पर ये वाले 3 जुमले थे, इनको अगर कोई भी पढ़ेगा
तो वो समझेगा कि इनके लिए ये एलिमेंट्स ही बनेंगे। तो कोई यहाँ से इन दोनों के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं डाल सकता, कोई अपनी लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों डेज ऐसे हैं जो टी से स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा डेज नहीं है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को ही सेट में रख सकते हैं। और इसी तरह वावेल्स की बात करें तो ये पांचों जो वावेल्स हैं यही आएंगे, कोई अपने पसंद से या नापसंद से इनको चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे जुमले जो वेल डिफाइंड हों, जो जब सबके लिए एक जैसे हों, तो वो सेट कहलाते हैं। मेरे ख्याल में अब अच्छी तरह आपको सेट समझ आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।